हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज बात करते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सो अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। सो पढ़ते हैं यहाँ पर, वी नो From our observation that water can exist in 3 states of matter। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम देखें सॉलिड एज अ आइस, अगर हम आइस की बात करें वो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, लिक्विड एज अ वाटर एंड गैस एज अ वाटर वेपर्स। तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो आप एग्जांपल बता सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर जो है वो कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। So what happens to the particles of matter during the change of states? So how does this change of the state takes place? We need answer to these questions। ओके तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है किस तरह से जो है जो मैटर है अपनी जो स्टेट है उसे चेंज करता है कि नहीं करता। सो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, तो इस एक्टिविटी में क्या एक बार पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स हब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या किया गया, बीकर में आइस रखी गई है और उसमें क्या करा गया, उसको नीचे से बर्नर ऑन किया गया और वो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आइस है वो सॉलिड स्टेट थी, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। तो लिक्विड में किसकी वजह से हुई है, जब हमने यहाँ पर हीट प्रोवाइड की है, मींस उसका टेम्परेचर चेंज किया है। तो इसका मतलब है सॉलिड जो है वो लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हुआ है, मतलब जो स्टेट है वो चेंज होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ था कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, जो भी मैंने आपको एक्टिविटी बताई है। अब सेकेंड एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बी पार्ट में, जो वो आइस थी अब वो लिक्विड फॉर्म में बन चुकी है, ठीक है, लिक्विड में बन गई है। अब फिर से उसको हीट किया गया, मतलब बर्नर आप देख सकते हैं यहाँ पर हीट किया गया, तो वो कौन सी स्टेट में चेंज हो गई, गैस में। बिकॉज अब क्या हुआ कि जो लिक्विड स्टेट है वो गैस मतलब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि टेम्परेचर के इफेक्ट से जितनी ज़्यादा हमने हीट दी तो यहाँ पर जो है स्टेट दोबारा से चेंज हो रही है, मीन्स लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर अब हमें पता लग गया कि जो मैटर है वो चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को, मीन्स सॉलिड टू लिक्विड भी एंड लिक्विड टू गैस भी। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि किस तरह से क्या इफेक्ट हुआ। अब है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो आइस जो है मेल्ट होनी स्टार्ट हुई टेम्परेचर पे जो हमने चेंज किया, तो इसका मतलब है स्टेट चेंज हो चुकी है। इस पॉइंट तक हमारी जो स्टेट है वो सॉलिड टू लिक्विड जा चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब क्या है कि टेम्परेचर हमें फिर से नोट करना है, जो लिक्विड स्टेट है वो अब किस में कन्वर्ट हो गई है, गैस में। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रोड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो हमें ये देखना है कि प्रोसेस ये कब तक चलेगा। सो कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, मीन्स तब तक हीट करना है जब पूरा जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। सो नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। तो मतलब ये है कि जितनी भी हम हीट प्रोवाइड करते जाएंगे, बिकॉज ये वाटर है, तो पहले हमने क्या लिया था, आइस, आइस के बाद वो क्या हुआ था, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हुई, वाटर बना। अब उसके बाद उसको थोड़ी और हीट दी तो वो क्या हुआ, वो गैसियस स्टेट मीन्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। तो हमें पता लग चुका है यहाँ पर सॉलिड से जो है हमारा यहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो चुका है। सो यहाँ पे इसके आंसर्स दिए गए हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स मूवमेंट होगी पार्टिकल्स के अंदर। बिकॉज सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो
बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशन नहीं होती। सो जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होंगे, मींस टेम्परेचर जब उसका चेंज हुआ सॉलिड स्टेट का, तो क्या हुआ, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ चुकी है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, मींस अब वो सॉलिड से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तभी उनके अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो जब हीट उनके पास गई तो क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लग गए। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, मींस वो अभी स्टिक थे अपनी पोजीशन में, मतलब टाइटली पैक्ड थे बहुत ज़्यादा, अब वो क्या हुआ, लूजली पैक्ड हो गए, मींस उनकी स्टेट चेंज हुई है। और वो किस वजह से हुई है, टेम्परेचर की वजह से। सो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिल चुकी है, मेल्टिंग पॉइंट। सो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड बना है, मतलब किसी टेम्परेचर की वजह से। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका मतलब है कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सो यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मीन्स इसका मतलब है कि अगर कोई ना कोई हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होने लगेंगे। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है ये। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है व्हाट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है कि ये मेल्टिंग का ही प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है। सो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब ये क्या है कि एनर्जी कहाँ पर जाती है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग। आपने देखा ही था, जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था एंड लिक्विड को वाटर वेपर्स में। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat. हम यहाँ पर क्या कर रहे थे उस एक्सपेरिमेंट में कि हीट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती जा रही थी, टेम्परेचर सेम ही था उस हीट का, उसे कम ज़्यादा नहीं कर रहे थे। सो दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग state by overcoming the force of attraction between the particles. So this heat energy is absorbed by the ice. तो वो heat किसने ली थी, ice ने ली थी, because ice convert हुई थी किसमें, water में, without showing any rise in the temperature. So it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker. So वो height जो है वो मतलब heat जो है वो hide हो गई थी, वो दिखी नहीं थी, show नहीं हुई थी, और उसका temperature जो है वो fix था, and is known as latent heat. जो latent का मतलब यहाँ पर क्या होता है, hidden heat. latent मतलब hidden. So the word latent means hidden. The amount of energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure is known as, at its melting point is known as the latent heat of fusion. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट का मतलब होता है कि हिडन हीट जो है वो कहाँ से मिलती है, तो ऐसी हीट एनर्जी जिसे मतलब हमें कन्वर्ट करना है सॉलिड को लिक्विड में एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो ये लिखना पड़ेगा सारा एज इट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 degrees Celsius have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. So ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन के। इसके बेस पे जो आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो ये ध्यान रखना। So when we supply heat energy to water, अब क्या होता है जब हम हीट वाटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो कहाँ पे पहुँचता है, उसकी जो है स्टेट चेंज होती है, वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर्स। सो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो मतलब क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हीट देते रहेंगे तो उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी, मीन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। सो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतनी उसकी स्टेट जो है वो जल्दी से चेंज हो जाएगी। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन, उसी तरह से क्या है, लिक्विड टू
gas conversion, that is known as boiling point. So boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into its vapor state. So अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ मैं बताऊंगी बल्क फिनोमिना क्या होता है, सरफेस फिनोमिना क्या होता है. सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन. सो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन. तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 जो केल्विन होते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं. उसी तरह से जो 100 डिग्री में कितना होगा, 273 प्लस 100 दैट इज 373 केल्विन. सो अब क्या है यहाँ पर, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. येस, क्योंकि हमने अभी लेटेंट हीट ऑफ पढ़ा था फ्यूजन, तो उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में सिर्फ हमें क्या करना है कि द टेम्परेचर एट विच, इसमें क्या होगा कि लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, एट पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो नाउ डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसी तरह से हमने उसकी डेफिनेशन बनानी है. सो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. So this is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of evaporation. इसके बेस पे जो आगे क्वेश्चन आएगा NCERT का, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी वहाँ. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो डायग्राम बना हुआ है कि सॉलिड से जो है लिक्विड स्टेट कैसे कन्वर्ट हुई जब हमने हीट प्रोवाइड करी. उसी तरह से अगर लिक्विड स्टेट से हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, कूल. यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं. सो जब हम लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है. जिस तरह से हमने भी पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरह से ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है. उसी तरह से यहाँ पे क्या, लिक्विड स्टेट से अगर हमें गैसियस स्टेट मीन्स वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, उसे हीट. और अगर गैसियस टू लिक्विड करना है तो क्या करना होगा, मीन्स कूल करना होगा, वो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ से जब सॉलिड टू लिक्विड होगा इसका मतलब वो क्या होगा, आप बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो हम आगे भी पढ़ेंगे भी इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स में. सो आगे देखते हैं. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो इतना पढ़ने के बाद हमें ये पता लग चुका है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, बट किससे करता है ये पूछा जा सकता है, चेंजिंग द टेम्परेचर. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. Under substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो हमने भी बात करी थी, एक्टिविटी भी अभी देखी थी हमने दो, कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक जो है हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड गैस टू, इसके बाद लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो यहाँ पर आप एक नोट देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सो इसके थ्रू हमें क्वेश्चन करने होंगे कि सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन टू सेल्सियस में. तो यहाँ पर लिखा गया है, मैंने आपको बताया था, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 K के इक्वल होता है. तो अगर हमें क्या करना है, टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल टू द सेल्सियस मीन्स अगर हमें केल्विन टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. उसी तरह से अगर हमें सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें 273 ऐड करना होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप ध्यान से देख लें इसे. सो आगे बढ़ते हैं हम. दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये जो इन्होंने प्रोसेस बताया है कि सॉलिड से जो है डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. उसकी एक एक्टिविटी दी गई है, वो अभी हम देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पर देख लें एक बार एक्टिविटी 1.13. टेक सम कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर, और अमोनियम क्लोराइड दैट इज सोल्ट. सो क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश. तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने चाइना डिश के अंदर क्रश करके इनको रख दिया गया है, या फिर कैम्फर ले लें या फिर अमोनियम क्लोराइड. सो पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. तो उन्होंने क्या कहा, एक इन्वर्टेड फनल रख दिया गया, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. सो पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. यहाँ पर कॉटन प्लग रख दिया गया है. अब क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली क्या है, गैस में, मतलब वो उड़ जाता है एकदम से अगर हम उसको हीट करते हैं. तो अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सब्लिमेशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन. तो यहाँ पर आप बताएंगे कि सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना या फिर गैस टू सॉलिड विदाउट
लिक्विड स्टेट में जाना उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल हो जाएंगे इसकी कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड। सो इस वीडियो के अंदर हमने जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट के बारे में पढ़ा है। तो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका इफेक्ट प्रेशर की वजह से किस तरह से पड़ता है। आज हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।